नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी न्यूज और दिन भर की तमाम खबरों के साथ मैं प्रीति सागर। खबरों में बात करेंगे सबसे पहले आज की सुर्खियों की। टेल्को में महिला ने ससुराल पक्ष पर लगाया मानसिक प्रताड़ना का आरोप, पुलिस ने की निष्पक्ष जांच और संरक्षण की गुहार। बिष्टुपुर के स्टील सिटी नर्सिंग होम में मारपीट का आरोप, अधिवक्ता ने दर्ज कराई शिकायत। आदित्यपुर वार्ड 31 में बच्चा चोरी के शक में महिला पकड़ी गई, पुलिस कर रही जांच। और सोनारी में मकान को लेकर विवाद, किराएदार और कथित भाई के बीच मारपीट व तोड़फोड़, महानंद परिवार ने पुलिस से मांगी सुरक्षा। खबरें अब विस्तार से। जमशेदपुर के टेल्को थाना क्षेत्र से एक गंभीर मामला सामने आया है। यहाँ एक महिला ने अपने ससुराल पक्ष पर मानसिक प्रताड़ना और झूठे केस में फंसाने की धमकी देने का आरोप लगाया है। पीड़िता ने प्रशासन से सुरक्षा और न्याय की गुहार लगाई है। मिली जानकारी के अनुसार महिला ने संबंधित थाने में लिखित आवेदन देकर अपने पति मनोज राम और परिवार के अन्य सदस्यों पर लगातार मानसिक रूप से परेशान करने का आरोप लगा है। पीड़िता का कहना है कि उसे झूठे मुकदमे में फंसाने की धमकी दी जा रही है, जिससे वह और उसके बच्चे भय के माहौल में जीने को मजबूर है। आवेदन में यह उल्लेख किया गया कि यदि समय रहते कार्रवाई नहीं हुई तो स्थिति गंभीर हो सकती है। महिला ने प्रशासन से निष्पक्ष जांच और सुरक्षा उपलब्ध कराने की मांग की है, ताकि क्षेत्र में शांति व्यवस्था बनी रहे और किसी प्रकार की अनहोनी से बचा जा सके। फिलहाल टेल्को थाना पुलिस ने आवेदन मिलने की पुष्टि की है। पुलिस का कहना है कि मामले की जाँच की जा रही है और तथ्यों के अनुसार उचित कानूनी कार्रवाई की जाएगी। ऐसे संवेदनशील मामलों में प्रशासन की त्वरित और निष्पक्ष कार्रवाई बेहद आवश्यक है, ताकि दोनों पक्षों को न्याय मिल सके और किसी भी प्रकार की अप्रिय घटना को रोका जा सके। आज आप लोग किस मामला को लेकर थाना आए हैं? सर, हम अपना देवर और गोतनी का मामला को लेकर यहाँ आए हैं, जो कि उसका दूसरे के साथ अफेयर चल रहा है। जी, क्या नाम है देवर का? विश्वकर्मा राय। आज फांसी भी लगाने चाह रहे थे। तो क्या क्या घटना हुआ है? सर, वो मारपीट आपस में, वो दूसरे से लड़का से बात करते हुए उसका पति देखा तो उसको मारपीट किया। उसे पहले पूछा कौन है तो बहाना मार रही थी, उसको रंगे हाथ पकड़ा तो उसको मारपीट किया। उसके बाद में उसका पत्नी उसका ऊपर मतलब ये कर रही है कि हम तुम्हारा सब पूरा परिवार को फंसा देंगे और सबका नाम दहेज प्रथा में डाल के केस कर देंगे। सबको केस भी किया उसका माता पिता का द्वारा, और 10 लाख रुपया का झूठ मूठ का बोली कि 10 लाख रुपया भी दिए तिलक में, और वो पैसा कर्जा 1.5 लाख रुपया मेरा घर से उठाया हुआ है। वो सब मुझे चाहिए, तब ये केस कंप्रोमाइज होगा। लड़की कहाँ की है? लड़की बिहार की है। और जिस लड़के से अफेयर है वो लड़का वो कहाँ? भी बिहार का ही है। तो कैसे पता चला आपको कि लड़की का अफेयर है किसी और के साथ? क्योंकि वो हमेशा वो बात करते रहता, अगल बगल सभी आदमी वो देखा है, परेशान है उससे। वो गंदा गंदा वीडियो डालती है इंस्टाग्राम पे, फोन तोड़ के फेंक दिया ताकि किसी को फोन का मतलब सबूत न मिल सके। वो फोन भी तोड़ दिया। फिर दूसरा फोन उसको कौन दिया? दूसरा फोन उसका माँ दी, वो भी फोन कल तोड़ दिया वो लोग। अभी आप लोग क्या मांग कर रहे हैं? अभी हम लोग यही मांग कर रहे हैं कि वो आपस में यदि कुछ करती है तो हम लोग को फंसाया नहीं जाए। अगल बगल आप कौन हुए? हम उनका गोतनी हुए जी, सबसे बड़े वाले हम हुए। पूरे परिवार संयुक्त रहते हैं? जी सर, सहयोग में हम लोग सब अलग अलग है अपना, सब अलग है, सब अपना अलग कमारा खा रहा है, लेकिन वहाँ पे हम लोग सभी परेशान हैं। वहाँ पे कहाँ से आए हैं आप? हम जमको महानंद बस्ती से आए हैं। शादी कितने दिन पहले हुई थी? 2.5 साल पहले हुआ है। कोई बच्चा उनका? हाँ, उनका एक लड़की है, 1 साल 1.5 साल की लड़की है उसका। इधर जमशेदपुर के बिष्टुपुर थाना क्षेत्र स्थित स्टील सिटी नर्सिंग होम में मारपीट की घटना सामने आई है। जानकारी के अनुसार अधिवक्ता जय मुखर्जी अपने एक वृद्ध मरीज को इलाज के लिए नर्सिंग होम लेकर पहुंचे थे। इसी दौरान बिल भुगतान को लेकर बातचीत के समय विवाद उत्पन्न हो गया। जय मुखर्जी का आरोप है कि नर्सिंग होम में कार्यरत चतुर आनंद झा और अभिषेक कुमार झा ने उसके मरीज के साथ दुर्व्यवहार किया। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि उनके साथ अभद्र भाषा का प्रयोग किया गया तथा मारपीट की गई। जय मुखर्जी के मुताबिक पूरी घटना अस्पताल में लगे सीसीटीवी कैमरों में कैद है, जिससे सच्चाई सामने आ सकती है। घटना के बाद जय मुखर्जी ने बिष्टुपुर थाना में लिखित शिकायत दर्ज कराई है। पुलिस ने आवेदन प्राप्त कर मामले की जांच शुरू कर दी। अधिकारियों का कहना है कि सीसीटीवी फुटेज और दोनों पक्षों के बयान के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। पूरा मामला ये है कि स्टील सिटी जमशेदपुर बिष्टुपुर में जो है वहाँ मेरे एक रिश्तेदार एडमिट है। 2 दिन पहले उनका ऑपरेशन हुआ। आज उनका डिस्चार्ज का समय था, तो आज संडे था। मैं एक प्रोफेशनल एडवोकेट हूँ जमशेदपुर सिविल कोर्ट में, तो मैं आज संडे था तो मैं घर पे था। उन्होंने बुलाया डिस्चार्ज का प्रोसीजर। वो लोग पुरुलिया से आया है, वेस्ट बंगाल, तो उनको पता नहीं था, थोड़ा सा आके हेल्प कर दीजिएगा जो भी है। तो मैं अपना पहुँचा रिश्तेदार का डिस्चार्ज कराने के लिए। तो बिल को लेके इशू हुआ, क्योंकि उन्होंने एडवांस में 50 या 60 हज़ार रुपया दिया था पेमेंट। तो आज इन्होंने एक 12,800 रुपये का कुछ बिल दिया, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है।
तो और बोल रहे कि पेमेंट आप 37,000 या 40,000 रुपये कर दीजिए। तो मैंने बोला अगर 37-40,000 करना तो बिल में सारा चीज़ इंक्लूड कर दीजिए, जो एडवांस पेमेंट है, जो आपका माइनस हुआ है सारा चीज़। तो पीछे पेन से लिखे हुए बिल के पीछे कि डॉक्टर का 33,000 है, उसको 27,000 कर दिया गया है, उसमें 6,000 डिस्काउंट है, और आपको 12,000 13,000 ऐसे झूठ का मैंने ऑरली बोल रहे, लिख के कुछ नहीं दिया। तो मैंने बोला कि और भी हॉस्पिटल है जमशेदपुर में, क्योंकि हम जमशेदपुर में ही रहते हैं, TMH है, मर्सी है। तो मैंने बोला वो लोग प्रोसीजर ये फॉलो करते हैं कि जो एडवांस पेमेंट करते हैं उसको काट के और बाकी का जो फाइनल बिल होता है उसमें सब इंक्लूड करते हैं कि ये पेमेंट आपको करना है, इतना रुपये आपको माइनस हो गया, इतना रुपये खर्चा है, दवाई से लेके एक्सरे से लेके सारा चीज़। तो ये बोल रहे हैं हम लोग का सब डिपार्टमेंट अलग है, डॉक्टर बाहर से आते हैं, दवाई अलग है, एक्सरे अलग है। तो हम बोले ठीक है, लेकिन एक साथ इंक्लूड कर दीजिए बिल को कि मेरा एडवांस कितना है और पेमेंट कितना करना। तो बोले अगर आप ऐसा बोल रहे तो TMH 2 लाख लेता, 3 लाख लेता। हम बोले किसी का पैसा के साथ कंपेयर नहीं कर रहे हैं हम प्रोसीजर फॉलो करने की बात करें, जो हॉस्पिटल का हर हॉस्पिटल का प्रोसीजर होता है। क्या बिल को एक साथ इंक्लूड करके मेरे को दीजिए कि फाइनल बिल मेरे को कितना दें। तो बोलते लाइए हम पेन से लिख देते हैं, 2 अटैच कर देते हैं। हम बोले ये जेन्युइन नहीं हुआ ना। तो मैंने उनको बताया कि मैं भी एक लिटरेट पर्सन हूँ, ठीक है, मैं अधिवक्ता हूँ जमशेदपुर कोर्ट में, तो हम प्रोसीजर का हिसाब से ही चलेंगे, लीगल तरीका से। तो बोला आपका जैसा बहुत अधिवक्ता देख लिया है, बहुत वकील देख लिया, बहुत वकीलों कहाँ कहाँ घुसा दिया पता नहीं चला, इस टाइप से बोलने लगा। और इसके अलावा मेरे को गाली गलौज करने लगा। तो मैंने उनको बताया कि आप एब्यूज़ करने का आपको अधिकार नहीं किसी को, आप प्रोफेशनली हम बात करें लीगल तरीका से, प्रोफेशनली डील कीजिए, एब्यूज़ मत करिए किसी को। ये जो बोल रहा था ये कौन था? ये चतुर्नंद झा बोल रहे थे, ये उस कौन है? हॉस्पिटल के स्टाफ है, बिल का डिपार्टमेंट वहीं देख रहे हैं मैनेजमेंट में। तो हम बोले एब्यूज़ मत करिए, 5 बार 6 बार उनको रिक्वेस्ट किए कि सर डोंट एब्यूज़ विद मी। तो बोलते हैं हम इंग्लिश पढ़े लिखे नहीं, इंग्लिश में बात मत करिए। हम बोले ठीक है, आप इंग्लिश पढ़े लिखे नहीं है, हिंदी पढ़े लिखे, गाली गलौज करने का आपको अधिकार नहीं है, गाली गलौज किसी के साथ मत करिए। तो आप हम करेंगे, आपको जो करना है कर लीजिए, ये कर लीजिए, ये सब करके। और ये जो हॉस्पिटल का बरंदा है उसके बाद मेरे साथ मारपीट करने लगे। तो फिर एक जन मारपीट करने लगे चतुर्नंद झा, उसके साथ अखिलेश कुमार सिंह है, वो मारपीट करने लगे। फिर 2 नर्स आई, वो लोग भी मारने लगे। फिर एक सिक्योरिटी गार्ड आया, वो भी मारने लगे। कोई मेरे से बचाव नहीं किया, मेरा बचाव नहीं किया। मैं किसी तरह वहाँ से अपने आप को बचाव करके सीढ़ी से नीचे उतरा और मैं फिर थाना आया और थाना में आके आवेदन दे रहा हूँ। ये पूरा घटना है आज 15/2/2026 दोपहर को 11:45 से लेकर 12:35 के बीच। उनका CCTV में ये रिकॉर्ड भी है, उनका बरंदा में जो CCTV लगा हॉस्पिटल में। चतुरानंद झा। आप पर अभी इल्ज़ाम लगाया गया है कि आपके हॉस्पिटल में पेशेंट को लेकर गए तो कुछ पैसे का लेके मामला था। पैसे का लेके कुछ मामला नहीं था, मामला था कि इनको डॉक्टर साहब ने टारगेट दिया था 1,10,000 से 15,000 का खर्चा का। लेकिन मैं इनका जब ये था तो इनसे तो नहीं मेरी बात हुई थी, जिनकी ग्रैंड मदर थी तो उनका मुंह थोड़ा ये था। तो मैंने ह्यूमनिटी के नाते उनको बोला था कि मेरे से जो बन सकेगा मैं आपका हेल्प करके। रिक्वेस्ट अभी भी मैं डॉक्टर साहब के बिल में छुट्टी के समय उनसे रिक्वेस्ट करके 7,000 में डॉक्टर साहब का बिल कम कराया। ये वैसा वैसी करने के मेरे सारा चीज़ जो है बिल एक साथ चाहिए। जो बिल इनको ऑलरेडी मिला हुआ, एक्सरे हुई वो बिल मिला हुआ, ब्लड टेस्ट हुआ वो बिल मिला हुआ। बोलते नहीं मेरे, मैं बोला कि सारा टोटल आप पीछे करो तो आपका तो वही आता है, लेकिन बिल तो ऑलरेडी आपका मिला हुआ है। तो उसी में ये बहस करने लगे। हम बोले मैं मेरे पास देखिए मैं इतना ये नहीं हूँ, अंग्रेजी में जानता नहीं हूँ, हिंदी में ही मैं बात करता हूँ। तो ये फिर टॉक करने लगे। बोले देखिए मेरा कैपेसिटी नहीं उतना बहस करने का, तो मैं आपसे उतना बहस कर नहीं सकता हूँ, लेकिन मेरे से जो बन सकता है पेशेंट का जो है, आप जो उनके सन ये हैं ग्रैंड सन, उनसे आप बात करो कि मैं जितना बोला उसमें उतना हो रहा है कि नहीं उनका हो रहा है, मैंने जितना बोला उतना कम हुआ कि नहीं हुआ। अब उसके बाद जो है ये फिर बाहर निकले, उसके बाद मैं वकील हूँ। ये इस बीच में आपका मामला मारपीट की मामला जो हुई है वो माँ के नाम से मुझे गाली दी है, तब ये बात बढ़ी है। CCTV फुटेज में ये हो सकता है, लेकिन माँ का जो नाम से जो फ्रंट में आपको मैं गाली दूंगा, अच्छा इधर देखिए, वो हो जाएगा, वो हो जाएगा। मामला अलग है, लेकिन जहाँ तक मामला ऐसे है, वो ये नहीं कि मैं वहाँ 24 साल से हूँ, आज तक मेरा कोई भी रिकॉर्ड, कोई भी इंसान इतना पेशेंट आते हैं, कोई भी अगर बोल दे कि झाजी मेरे साथ मिसगाइड किए हो या मिस ये किया हो, तो अच्छा रहेगा। बात ऐसा है कि आपका नाम और आपके साथ एक सिक्योरिटी गार्ड और 2 नर्स का भी नाम आ रहा है जो मारपीट में लिप्त है। तो लिफ्ट है नहीं, वो तो वो एक छुड़ाने में ही थे, वो मारपीट में नहीं थे। मेरे को ही माँ के नाम से गाली दिए हैं, तो उसी में मैं आवेश में धक्का दुक्की हुई है, बस और कोई बात नहीं। लेकिन मैं हो जाएगा अगर आपके हॉस्पिटल में जो CCTV फुटेज लगा उससे तो क्लियर हो हाँ क्लियर हो जाएगा। हाँ। उधर आदित्यपुर नगर निगम वार्ड 31 के रोड नंबर 11 में बच्चा चोरी का मामला प्रकाश में आया है। महिला की पहचान कल्याणी परेरा निवासी मुसावनी के रूप में हुई है, जिससे स्थानीय लोगों ने पकड़कर थाना को सुपुर्द कर दिया है।
स्थानीय लोगों ने आरोप लगाया कि एक महिला द्वारा बच्चों को बहला फुसला कर घर से बाहर निकलवाकर प्रसाद खिलवाने के नाम पर ले जा रही थी। आसपास के लोगों ने देखा कि महिला संदिग्ध दिख रही और जब महिला की तलाशी ली गई तो उसके पास से दारू की बोतल अन्य सामग्री मिली। इस घटना के बाद से ही सैकड़ों लोग एवं वार्ड 31 के प्रत्याशी किरण देवी ने थाना पहुंचकर कार्रवाई की मांग की। थाना प्रभारी संजीव कुमार ने बताया कि महिला एक दैनिक अखबार का पेपर ऐड करने पहुंची थी, लेकिन संदिग्ध सामान पाए जाने को लेकर लोगों के मन में संदेह हुआ था। महिला के पास आईडी नहीं होने के कारण इस तरह का घटना संदेश है। उन्होंने कहा कि सभी पहलुओं पर जांच की जा रही है। मूसा बनी यहाँ क्या कर रहे थे? कौन दिया था ये बुकिंग? आपको ऊपर बच्चा चोरी का आरोप लगा है। जब मैं आई प्रसाद हमको बच्चा को वापस देने गई, आपके पास दारू भी मेरा पुराना प्रसाद में दो जगह से मंदिर से आई दर्शन में। कौन कौन आपके ऊपर अधिकारी कौन है? कौन दिए थे आपको यहाँ? कौन कौन फील्ड में काम रहते हैं, फील्ड का कौन किसी ने? 5 साल से कर रहे हैं। कौन एक नाम बताइए जो अधिकारी थे? सर थोड़ा शक का बिना मतलब कर रहे हैं। बुकिंग कर रहे थे तो एक महिला थी जो घर घर जा कर के कुछ पेपर का लेकर के कुछ ये करी थी, तो बच्चा को फुसला उछला करके उसको पैसा दे करके या खाना दे करके उसके पीछे चली गई। तो इसको लेकर के हम लोग देखे कि कुछ तो सस्पिशियस लग रहा था, तो उनको उसको पकड़ करके हम लोग उसको देखे। फिर उसके बैग में से कुछ दारू की बोतल और कुछ शराब और कुछ चाकू छुरी था, तो उसको लेकर के हम लोग इसको सस्पेक्ट घोषित किए। फिर देख करके हम लोग बच्चा को लुभा रही थी क्या? हाँ, बच्चे को लुभा करके उसको कुछ दे रही थी, बहुत देर तक ये सब कुछ हो रहा था। तो इसको लेकर के हम लोग सोचे कि ये कहीं ना कहीं तो ये है, क्योंकि ट्रांसपोर्ट में कुछ दिन पहले ही 2 बच्चा चोरी हुआ था। तो इसको लेकर के हम लोग थोड़ा सतर्क हो गए हैं, क्योंकि हम लोग को आगे चल करके इसको लेकर के थाना से परमिशन लेकर के थोड़ा पेट्रोलिंग को लेकर के ये बच्चा चोरी को रुकवाने का हम लोग का प्रावधान है। जमशेदपुर के सोनारी थाना क्षेत्र स्थित परदेसी पाड़ा बी ब्लॉक में एक मकान को लेकर विवाद ने तनावपूर्ण स्थिति पैदा कर दी है। घर की मालकिन की मौत के बाद उसमें रह रहे किराएदार और मृतक के कथित भाई के बीच स्वामित्व को लेकर विवाद बढ़ गया है, जिसके चलते मारपीट और तोड़फोड़ की घटनाएं भी सामने आई है। मकान में रह रहे सुरेश महानंद और उनकी पत्नी रोहिणी महानंद ने बताया कि पिछले 15 वर्षों से उक्त मकान में रह रहे हैं। उनके अनुसार मकान के मालिक बिलासपुर के सरकारी अस्पताल में पदस्थापित डॉक्टर सपन कुमार बासु होटल को स्थित लेडी इंटर स्कूल के शिक्षिका कोनिका बासु थे। डॉक्टर सपन कुमार की कुछ वर्ष पूर्व मृत्यु हो गई थी, जबकि 2024 में कोनिका वासु का चेस्ट कैंसर से निधन हो गया था। महानंद दंपत्ति का दावा है कि उन्होंने बीमारी के दौरान उनकी सेवा की थी और इसके एवज में उन्हें बिना किराए मकान के रहने की अनुमति दी गई थी। उनके पास एक वसीयत भी होने का दावा किया गया है। इसी बीच संजय सोम नामक व्यक्ति स्वयं को कोनिका बासु का भाई बताकर घर का दावा करने लगा। महानंद परिवार ने उस पर मारपीट, तोड़फोड़ और कीमती सामान ले जाने का आरोप लगा है। परिवार ने पुलिस से सुरक्षा और न्याय की मांग की है। ये वाला घर अभी 2 साल पहले मैडम डेथ कर गई। उसका पहले बीमार था, चॉइस कैंसर था उनको। उसका पहले हमको कागज में लिख के दे के गया कि तुम लोगों ने यहाँ पर रहना बोल के, तो हम लोगों ने इसीलिए है। मगर उसका भाई बार बार आके गाली गलौज कर रहा, मारपीट कर रहा है हम लोगों से। कल घर खाली करो, घर खाली करो, और कल आके पूरा घर उड़ तोड़ उड़ के चले गया सर, पूरा एकदम। और कैसे है सर, हम लोग यहाँ 15-16 बरस से रह रहे हैं, 15-16 बरस से रह रहे हैं। और जो मैडम थी उनको ब्रेस्ट कैंसर था, तो उनको सेवा हुआ हम लोग करते थे। सेवा हुआ करने का कारण वो हम लोग को मरने से पहले हम लोग को लिख के गई थी कि आप लोग यहीं रहिएगा बोल के, और वो पेपर हम लोग को दे के गए थे। वो पेपर पर भी हम लोग का घर में था सर। और उनका भाई एक ठो अभी संजय सोम बोल के है, वो आता है गाली गलौज, और वो पन्ना जंगल और मुरली बोल के आदमी को लगाया हुआ है। तो वो लोग के द्वारा ये सब काम किया जा रहा है सर। तो मेन कौन है? संजय सोम? संजय सोम मेन है, उसका भाई है सर। और वो आदमी लगाया हुआ है पन्ना जंगल और ये मुरली को, ये लोग के द्वारा काम किया। घर में क्या हुआ? घर में सर पिछला संडे 8 तारीख को हम लोग का घर से हमको पहले बुला के ले गया इधर साजिश के तहत सोनारी थाना का बड़ा बाबू ऑफिस में बैठा के रख दिया। और लेडीज़ लोग सर 15-20 ठो लेडीज़ लोग आया था, घर का सामान बाहर फेंक दिया पूरा, और जो घर का सामान था सब उठा के भी ले गया सर। एक तो ट्रंक था, ट्रंक में पूरा कांसा का बर्तन भर्ती था, वो ट्रंक भी ये लोग ले गया सर। और एक बॉक्स पलंग था, उसमें कपड़ा लत्ता था,
उसमें भी कुछ सामान था वो भी ले गया। मेरा माँ का पेटी था, माँ का पेटी में भी 10 से 15 हज़ार रुपया था सर। ATM कार्ड था, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट सब बहुत सारा था, सब ले गया सर वो लोग। गैस सिलेंडर 3 ठो था, 3 ठो में से 1 सिलेंडर छोड़ दिया और 2 सिलेंडर ले गया सर। और घर में ऐसी जितना भी सामान था सर सब तोड़ फोड़ दिया है। अभी सोना जेवर भी ले गया था? हाँ, सोना जेवर भी था सर। सोना जेवर था करीब 3.5-4 लाख होगा सर। टोटल कितना का सामान आपका ले गया? टोटल सर हमको लगता लगभग 5-5.5 लाख का होगा सर। उन लोग क्या बोल रहे हैं? सर वो लोग बोल रहे कि घर छोड़ दो तुम लोग, नहीं उनका तो तुम घर लोग है? को जान से मार देगा। उनका घर है? हाँ, उनका घर है बोल रहे। अभी आप लोग क्या करने जा रहे हैं? सर हम लोग तो अभी सोच रहे केस कर देंगे। थाना कुछ कर रहा है? थाना सर देखिए आज बहुत सारा लेडीज़ लोग भी आया था आज, लेकिन आने का क्रम में हम लोग सोनारी थाना को सूचित किए तो उनके द्वारा हम लोग को सहयोग किया गया, तो वो लोग लेडीज़ लोग फिर चले गया सर। तो आपको लग रहा है कि आने वाले समय में दिक्कत होगा? हाँ सर, आने वाला समय में हम लोग को बहुत दिक्कत हो सकता है सर। हम लोग का जान माल को भी और खतरा बन सकता है। बालीगुमा क्षेत्र में स्थित चंद्रेश्वर महादेव दुर्गा मंदिर में आगामी 21 फरवरी को भव्य प्राण प्रतिष्ठा समारोह का आयोजन किया जाएगा। मंदिर समिति द्वारा आयोजित प्रेस वार्ता में बताया गया कि मंदिर निर्माण का कार्य पूरी तरह से संपन्न हो चुका है और अब यहां भगवान शिव के शिवलिंग के साथ साथ देवी देवताओं की मूर्तियों की विधिवत प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी। इस अवसर पर 21 फरवरी से लेकर 1 मार्च तक लगातार विभिन्न धार्मिक अनुष्ठानों का आयोजन किया जाएगा, जिसमें वैदिक मंत्रोच्चार, पूजन, हवन और विशेष आरती शामिल होंगे। मंदिर समिति ने बताया कि इस धार्मिक आयोजन में बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं के शामिल होने की उम्मीद है और तैयारियां अंतिम चरण में है। आयोजन को लेकर स्थानीय श्रद्धालुओं में खासा उत्साह देखा जा रहा है। बन के तैयार हुआ है, काफी समय लगा लेकिन सुंदर बना है और ये अब समय आ गया प्राण प्रतिष्ठा का और 21 फरवरी से प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम प्रारंभ होगा। 21 फरवरी से कलश यात्रा पहले निकलेगा, करीब यहाँ से मानगो नदी की जाएंगी और वहाँ से वापस आएंगी। करीब इस कलश यात्रा में 1,500 से 2,000 माताएं बहनें लोग शामिल होंगी। इसमें घोड़ा है, इसमें बग्घी है, इसमें अघोरी लोग भी हैं, इसमें राधा कृष्ण जी भी हैं, झांकी है, तो बड़ा कार्यक्रम है, भव्य ये कलश यात्रा निकलेगा। साथ ही साथ फिर उसके बाद 21 तारीख के बाद से 22 तारीख को भव्य दिव्य भागवत कथा होगा, जो वृंदावन धाम से महाराज जी चल के आ रहे हैं और बहुत अच्छा उनका अमृतवाणी होगा। साथ ही साथ उसमें संगीतमय भी भागवत कथा ऐसा एक बहुत अद्भुत होगा, जो यहाँ पर करीब मुझे लगता है इस भागवत कथा में 1,500 से 2,000 माताएं बहनें अगल बगल और साथ में बड़े भाई बुजुर्ग लोग सभी लोग शामिल होंगे, तो मुझे लगता है भव्य होगा, बहुत बड़ा होगा। और ये कार्यक्रम चलेगा आपका 28 तारीख तक। 28 तारीख के बाद से 1 तारीख को जो है 28 को पूर्णावती होगा और 1 तारीख को विशाल भंडारा होगा। करीब 4,000 से 5,000 लोग आकर के प्रसाद ग्रहण करेंगे और इस कार्यक्रम को पूर्ण रूप से हम लोग अब लगभग समय आ गया कि अब लोग प्रारंभ होगा। आदिवासी समाज की पारंपरिक मान्यताओं के तहत मानगो के शंकुसाई में एक अनोखा विवाह समारोह आयोजित किया गया। आदिवासी हो समाज में मान्यता है कि यदि किसी बच्चे का सबसे पहले ऊपरी दांत निकलता है तो उसे अशुभ संकेत माना जाता है। इस संभावित अशुभ प्रभाव को दूर करने के लिए बच्चे का प्रतीकात्मक विवाह कुत्ते के पिल्ले से कराया जाता है। इसी परंपरा का निर्वहन करते हुए रुपेश हेम्ब्रम नामक बच्चे का विवाह पूरे विधि विधान और रीति रिवाज के साथ संपन्न कराया गया। विवाह के दौरान बाकायदा बारात निकाली गई, जिसमें ग्रामीण बड़ी संख्या में शामिल हुए। पूजा पाठ और समाज के बुजुर्गों की उपस्थिति में सभी रस्में पूरी की गई। विवाह के बाद प्रतीकात्मक विदाई की रस्म भी निभाई गई। परिवार के सदस्यों ने बताया कि यह उनके समाज की पुरानी परंपरा है, जिसे वे आज भी आस्था और विश्वास के साथ निभाते हैं। उनका मानना है कि इस रस्म से बच्चे के जीवन की संभावित बाधाएं दूर होती है और उसका भविष्य सुरक्षित रहता है। आपका क्या नाम हुआ? इंदिरा शुंडे। इंदिरा शुंडे। दुल्हन का कौन है आप? नानी है। क्या नाम है? जूली बारी। लड़का का? रुपेश हेम्ब्रम। अच्छा, कहाँ का है लड़का? शंकुसाई। और ये दुल्हन? खड़िया बस्ती। खड़िया बस्ती रोड नंबर 5। ये जो शादी जो करवाया जा रहा है, क्या नियम क्या है इसका बताइए? जी, जन्म से जैसे जन्म हुआ वैसे ऊपर में दांत निकला। किसका? हम लोग का रुपेश हेम्ब्रम का। दूल्हा का? दूल्हा का, हाँ। अच्छा, हाँ। तो उसके लिए क्या करते हैं आप लोग?
इसलिए नियम को पूरा करते हैं, जो भी ग्रह है वो कट जाएगा इसमें, इसीलिए हम लोग शादी कुत्ता के बच्चा के साथ में हम लोग करते हैं। कुत्ता का बच्चे के साथ शादी करते हैं? जी हाँ। तो कितना दिन वो रखता है अपने साथ? ना, नहीं रखते हैं। रखते नहीं? रखते नहीं है, खाली बस शादी कर देते हैं? शादी करते हैं। जो हम लोग पुजारी, गाँव का पुजारी से पूजा कराते हैं, जो भी हम लोग को ग्रह है वो कट जाएगा। ये क्या कोई पर्व को लेकर के होता है? पर्व को लेके नहीं, प्राय ऐसा होता है। ऐसा शुरू में जन्म से ही ऊपर में दांत निकला है पहले से, इस कारण से लड़का का, इसीलिए हम लोग, ये नियम है, नियम है, ग्रह को कटने के लिए हम लोग ऐसा कर रहे हैं। नियम होता है? हाँ, नियम होता है। पूरे रीति रिवाज से आप लोग करते हैं? हाँ, रीति रिवाज से करते हैं। वक्त तो चला है अब एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद खबरें और भी है, तब तक के लिए देखते रहिए सिटी न्यूज। जोहार, आदाब, सत श्री अकाल, नमस्कार। मैं अशोक बिरवा, वार्ड नंबर 16, चुनाव चिन्ह बेबी वॉकर, क्रम संख्या 2 पे भारी से भारी मतों से विजय बनावे, ताकि मैं वार्ड संख्या 16 के क्षेत्राधिकार में जितनी भी गंदगी, रोजगार, गरीबी उन्मूलन, सड़क निर्माण के क्षेत्र में पूरी प्रयास करूंगा, ताकि यहाँ के लोगों को रोजगार मिल सके, सड़क एवं नाली हाइजीनिक हो सके और पेयजल की समुचित पेयजल की व्यवस्था करा पाऊँ, ताकि यहाँ का इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट हो सके, जो समुचित विकास हो सके। अब वक्त है बदलाव का, अब वक्त है जुगसलाई को आगे बढ़ाने का। जुगसलाई नगर परिषद चुनाव में अध्यक्ष पद की प्रत्याशी नौशीन खान, क्रमांक संख्या 5, चुनाव चिन्ह बेंच का निशान। आइए बेंच के निशान पर वोट देकर जुगसलाई को बनाए मजबूत, सुरक्षित और विकसित। क्या आप कपाली का उज्जवल भविष्य चाहते हैं? तो इस बार चुनिए विकास और विश्वास का नाम सरवर आलम, नगर परिषद अध्यक्ष पद के लिए, क्रमांक संख्या 10, चुनाव चिन्ह कैमरा छाप। भारी मतों से विजयी बनाए, सरवर आलम को वोट दे और कपाली को आगे बढ़ाए। अस्सलाम वालेकुम, आदाब, नमस्कार, जोहार, सत श्री अकाल। मैं शाइस्ता परवीन उर्फ ज़ेबा खान, मानगो की बेटी, मानगो की बहन, आप सभी से गुजारिश करती हूँ कि 23 तारीख को मेरा चुनाव चिन्ह बाल्टी है और क्रमांक संख्या 9 है। आप बाल्टी छाप पर मुहर लगाएं और मुझे भारी से भारी मतों से जिताएं, ताकि हम सभी मिलकर मानगो के सर्वांगीण विकास के लिए, मानगो के उज्जवल भविष्य के लिए काम कर सके। आप सभी की दुआएं, आप सभी का सहयोग, आप सभी का साथ मानगो का भविष्य का निर्माण करेगा। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। सेवा, विकास और भरोसे का नाम शकील अनवर। बगान शाही मानगो के वार्ड नंबर 21 को चाहिए एक ऐसा प्रतिनिधि जो सिर्फ वादे नहीं बल्कि काम करे। शकील अनवर वर्षों से समाज सेवा से जुड़े हैं और जनता की समस्याओं को जमीन स्तर पर समझते हैं। आज वे वार्ड के विकास, स्वच्छता और जनहित के लिए एक मजबूत संकल्प के साथ मैदान में है। हर घर तक विकास, हर दिल में विश्वास। अब समय है बदलाव का। वार्ड 21 को दीजिए एक ईमानदार, मेहनती और जनता से जुड़ा नेतृत्व। शकील अनवर को अपना समर्थन देकर वार्ड के उज्जवल भविष्य की नींव रखिए। मैं इशराक खान गांधी, मैं वार्ड नंबर 2 से प्रत्याशी हूँ। मेरा क्रम संख्या 4 है और मेरा चुनाव चिन्ह जो है मोतियों का हार है। इसी मोतियों के हार पे भाई लोगों से गुजारिश है कि ज़्यादा से ज़्यादा मतों से मुझे विजय बनाए, ताकि मैं वार्ड का विकास कर सकूँ, जो समस्याएं हैं उसे हल कर सकूँ। जमशेदपुर के धतकेड़ी बी ब्लॉक रोड नंबर 1 में माई कम्फी डेकोर आपके लिए लाया है बेस्ट क्वालिटी के गारमेंट्स, साथ ही आपके होम डेकोरेशंस के सारे आइटम। यहाँ आपको डेली यूज और पार्टी वेयर के लिए मिलेंगे रेडीमेड सूट, दुपट्टा और स्टोल, साथ ही आकर्षक रंगों में कुर्ता पजामा के लिए बेहतरीन कपड़े। माई कम्फी डेकोर से खरीदारी कर आप अपने होम डेकोरेशन को और भी आकर्षक बना सकते हैं। यहाँ आपको कर्टन्स, बेडशीट्स, सोफा कवर्स, कुशन्स, पिलो कवर्स, टेबल क्लॉथ, दीवान सेट और डोर मैट्स के वैरायटी
रीजनेबल प्राइस में मिलेंगे। त्योहारों के मौसम में स्पेशल डिस्काउंट। माई कम्फी डेकोर आपको 5,000 रुपए की खरीद पर 10% डिस्काउंट भी देता है। हमारी दुकान जो है वो 5 साल पुरानी है। हम यहाँ जो है 5 साल से आप लोगों की खिदमत में हैं और यहाँ हमारे पास जो है लेडीज़ आइटम बहुत सारे हैं। कुर्ते का भी अभी ईद का त्यौहार आने वाला है। हमारे यहाँ 5,000 की खरीदारी पे 10% डिस्काउंट देते हैं हम लोग। हमारी बहुत सारी चीज़ें, हमारे स्टाफ सारे जितने भी हैं वो सब जो है लेडीज़ हैं। पूजा और दिवाली में भी हमारे यहाँ विशेष छूट रहती है, स्पेशल ऑफ़र रहता है पूजा के बेस से। और ईद पे भी हमारे यहाँ बहुत न्यू कलेक्शन आए हुए हैं। तो एक बार जरूर आएं और इस आकर्षक ऑफर का लाभ उठाएं। हमारा पता धतकेडी बी ब्लॉक, रोड नंबर 1, बैंक ऑफ इंडिया के बगल में, धतकेडी, जमशेदपुर। विशनेट ब्रॉडबैंड, আপনার ব্রডব্যান্ড সাথী। अंतर्राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त राबिया टेक्निकल इंस्टीट्यूट एंड प्लेसमेंट्स काउंसिल अप्रूव्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। और देखें हमारा वेबसाइट www.rabiainstitute.in। ब्रेक के बाद मैं प्रीति सागर एक बार फिर से आपका स्वागत करती हूं। होली एवं रमजान पर्व को लेकर विधि व्यवस्था के मद्देनजर शांति समिति की बैठक का आयोजन मानगो थाना परिसर में किया गया। कार्यक्रम में मुख्य रूप से एसडीओ अर्नब मिश्रा, थाना प्रभारी नित्यानंद प्रसाद समेत शांति समिति के सदस्यगण उपस्थित थे। देखिए, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि आगामी जो महीना है उसमें कई त्यौहार हैं, जैसे कि हमारा रमजान पाक का महीना शुरू होने वाला है, ईद उल फितर रहेगा, उसके साथ ही साथ होली भी रहेगी। तो आज पीस कमेटी की जो बैठक रखी गई है मानगो थाना में, इसमें कई प्रकार के इम्प्रूवमेंट्स हमें सजेस्ट करे हैं हमारे मेंबर्स ने, जैसे कि हमारे जो भी सीसीटीवी जहाँ पे इंस्टॉल्ड हैं उनको प्रॉपर्ली चेक कराना, हमारे लाइटिंग के इशूज़, साथ ही साथ बहुत इंपॉर्टेंट मैटर होता है पानी का और बिजली का, उनको किस तरीके से हम और बेहतर कर सकते हैं, उनकी सप्लाई कैसे बेहतर कर सकते हैं। साथ ही साथ साफ़ सफाई का एक मुद्दा है जिसमें भी हम लोग उस पर भी वर्क करेंगे। साथ ही साथ ट्रैफिक का भी कई बार इशू रहता है, तो किस तरीके से हम सभी इशूज़ पे काम करें, किस तरीके से बेहतर आगे आने वाले महीने में किस तरीके से बेहतर करें जिससे कि त्यौहार खुशी से मनाया जा सके, इस पर चर्चा करें। सर, मानगो के इलाकों में स्ट्रीट लाइट का व्यवस्था एकदम ख़राब है, लाइट जलती नहीं है, स्ट्रीट लाइट हम अगर जलता नहीं है, इसको लेके क्या करेंगे? देखिए, हम लोग अभी इसके बेहतर तरीके से इस पर म्यूनसिपैलिटी के थ्रू जांच कराएंगे कि कौन सी ऐसी लोकेशन है जहाँ पे लाइटिंग इंस्टॉल्ड है, कौन सी ऐसी जगह है जहाँ पे लाइट के इंस्टॉलमेंट की ज़रूरत है, और कौन सी ऐसी जगह है जहाँ पे अगर हम उसको टेक्निकली सही कर सकते हैं तो उसको सही कराएं। तो इसके ऊपर एक बृहद अभियान चलाएंगे और जल्दी इसको सुधारेंगे। आजाद नगर थाना के तत्वाधान में महल इन होटल के प्रांगण में शांति समिति की बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में मुख्य रूप से एसडीओ अर्नब मिश्रा, थाना प्रभारी चंदन कुमार समेत शांति समिति के सदस्य उपस्थित थे। देखिए, आप सबका सपोर्ट इसमें बहुत ज़्यादा इसलिए रिक्वायर्ड है क्योंकि आप कभी ये ना सोचें कि आप हमें रीच आउट नहीं कर सकते। आप किसी भी समय हमें फ़ोन कर सकते हैं, किसी भी समय हमें बता सकते हैं कि यहाँ समस्या है। आप लोग वो बताएंगे तभी हम उस पर तेज़ी से इफेक्टिव एक्शन ले भी पाएंगे। देखिए, हम लोग अपनी तरफ से प्रयास करेंगे कि हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से मिल पाएँ, ज़्यादा से ज़्यादा समस्याओं को सॉल्व कर पाएँ। बट आप लोग भी ये करिएगा कि हम लोग का सपोर्ट करके हम लोग को बताइएगा कि यहाँ पे ये समस्या है और हम लोग उसको इफेक्टिवली टैकल करेंगे। देखिए, आने वाला जो महीना है उसमें बहुत सारे हमारे त्यौहार हैं। तो हमारा चाहे रमज़ान पाक का
एक पूरा महीना है, उसके बीच में होली भी है। तो जैसा कि मुझे पता भी चला कि यहाँ पे इफेक्टिवली आज तक कभी कोई समस्या नहीं रही है। बहुत ही सौहार्दपूर्ण तरीके से, बहुत ही हंसी खुशहाली और भाईचारे के माहौल में आज तक सभी त्यौहार मनाए गए हैं। तो आप लोग जो भी कहे हैं बिंदु मैंने नोट किया है, हम QRT मंगा करके जहाँ भी सेंसिटिव प्लेस है, एज मुर्दा मैदान हुआ, ओल्ड पुरुलिया रोड हुआ, बारिश कॉलोनी हुआ, हम परिचित हैं क्षेत्र से, हम उसको नीट एंड क्लीन करेंगे, भगाएंगे। चापर चलेगा तो कोई भी अगर असामाजिक तत्व चापर चलाने की कोशिश करेगा तो पुलिस की लाठी पहले चलेगी। और जितना भी टेंगो हैं और हमारे मोबाइल टाइगर मोबाइल, उनको हम ब्रीफ करेंगे फिर से, क्योंकि अभी एक सप्ताह जो आने वाला है, अपकमिंग इलेक्शन भी है, थोड़ा सा टाइट होना पड़ेगा। हम महसूस कर रहे हैं, हम बढ़िया से रात में भी अच्छा से ड्यूटी करके दिखलाएंगे कि मेरा लॉ एंड ऑर्डर साफ सुथरा हो, कोई भी व्यक्ति का प्रॉब्लम न हो। जो भी रमजान के स्टार्ट हो रहा है तो उसमें भी जो जब रमजान का दिन है शुक्रवार को, चाहे नमाज की टाइमिंग है, चाहे सर 2 पॉइंट लिखवाए करीम सिटी कॉलेज और रोड नंबर 8 में, पिछले साल भी मैंने देखा था, वहाँ भी हम अपना पेट्रोलिंग रखेंगे कि जो भी संभ्रांत व्यक्ति आए अपना अच्छा से नमाज अदा या पूजा पाठ अच्छा से करें। MNAC से मेयर पद के प्रत्याशी ज़ेबा खान के नेतृत्व में सभा का आयोजन किया गया, जिसमें काफी संख्या में उनके समर्थक उपस्थित थे। MNAC से मेयर पद के प्रत्याशी ज़ेबा खान के नेतृत्व में सभा का आयोजन किया गया, जिसमें काफी संख्या में उनके समर्थक उपस्थित थे। मेयर का चुनाव चल रहा है और जैसा कि आप सभी को पता है कि हमें लोकसभा में लड़ने के लिए कोई मौका नहीं है। हम विधानसभा चुनाव नहीं लड़ सकते हैं, कोई पार्टी हमें टिकट नहीं देती है। और अब मान लो मेयर, जो घर का चुनाव है, आपकी गलियों में, हमारी गलियों में क्या समझ उसका चुनाव है। और अफसोस की बात है, ये भी चुनाव मेयर पर हम अपने लीडर को नहीं चुनेंगे, हम अपनों को मजबूत नहीं करेंगे तो हम कहाँ स्टैंड करते हैं, ये सोचने की बात है। और ये मान लो मेयर का चुनाव सिर्फ एक इलेक्शन नहीं है, याद रखिएगा, ये हम सभी के वजूद की लड़ाई है, हम सभी के मुस्तकबिल की लड़ाई है, हम सभी के हक की लड़ाई है। वार्ड नंबर 16 से वार्ड सदस्य के प्रत्याशी अशोक बिरवा ने अपने समर्थकों के साथ चूना शाह कॉलोनी समेत अन्य क्षेत्रों में पद यात्रा किया। वार्ड नंबर 16 से वार्ड सदस्य के प्रत्याशी अशोक बिरवा ने अपने समर्थकों के साथ चूना शाह कॉलोनी समेत अन्य क्षेत्रों में पद यात्रा किया। बहुत एक नंबर है, इसमें कोई शक नहीं है। हम लोग आज से बहुत पुराना जान रहे हैं इनको, बहुत हम लोग एक ही साथ रहे बस्ती में, ऐसी बात नहीं कि नहीं जान रहे इनको, बहुत अच्छी तरीके से, और हर आदमी इनको हेल्प करेगा। यहाँ पर चुनाव कॉलोनी इतर लाइन मदद करेगा जी, बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं है। अशोक जी का काम कैसा है? एक नंबर, समाज में काम करते हैं? नहीं, बिल्कुल बिल्कुल समर्थन मिल रहा है लोगों को? नहीं, बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं है। आपका क्या नाम हुआ? मेरा नाम एजाज है, एजाज। आज हम लोग चूनाशाह कॉलोनी में हैं और चूनाशाह कॉलोनी के साथ मेरा पुराना संबंध रहा है, कई वर्षों से हम लोग साथ में काम करते हुए आए हैं। आज फिर से इस चुनाव के दौरान उनके साथ फिर से रूबरू होने का मौका मिला है। जो पुराने साथी, जो हमारे सीनियर्स भी, कुछ जूनियर्स भी हैं, उन तमाम चूनाशाह वासियों के साथ फिर से मिलने का मौका मिला है। और ये बॉन्डिंग आगे चलकर जो इस क्षेत्र की समस्याओं को अवगत कराते हुए जो भी क्षेत्र विशेष की समस्या है उनका हम लोग समुचित विकास को लेकर आगे काम करेंगे। रिस्पांस कैसे मिल रहा है लोगों का? रिस्पांस तो ओवरऑल ठीक मिल रहा है अब तक देखते हुए, और मुझे उम्मीद है कि रिस्पांस आगे चलकर और बेहतर होगा। वार्ड नंबर 2 से वार्ड सदस्य के प्रत्याशी इशरार खान गांधी ने चुनावी दौरा किया, साथ ही लोगों से वोट देने की अपील की। वार्ड नंबर 2 से वार्ड सदस्य के प्रत्याशी इशरार खान गांधी ने चुनावी दौरा किया, साथ ही लोगों से वोट देने की अपील की। मेरा वार्ड नंबर 2 है और क्रमांक संख्या 4 है, और मेरा दौरा जो है मेरा अपने ऑफिस से एकरा कॉलोनी होते हुए हम लोग गुलाब बाग फेस 1 में आए हैं।
इस तरफ और यहाँ से बढ़ेंगे गुलाब बाग फेज 2 की तरफ, राजमहल। ये आज का दौरा रहेगा मेरा। कैसा रिस्पांस आप लोग को मिल रहा है? कैसा रिस्पांस मिल रहा है लोगों का? अल्हम्दुलिल्लाह रिस्पांस बहुत अच्छा मिल रहा है। जहाँ जा रहे हैं सब भाई लोग वेलकम कर रहे हैं। इंशाल्लाह सब हमारे साथ समर्थन मिल रहा है। सबसे समर्थन मिल रहा है। महाशिवरात्रि के पावन अवसर पर बर्मा माइंस थाना परिसर स्थित मंदिर में भक्तिमय वातावरण के बीच 2 दिवसीय धार्मिक अनुष्ठान संपन्न हुआ। मंदिर में रविवार से अनवरत चल रहे अखंड कीर्तन का विधिवत समापन किया गया, जिसमें पुलिस अधिकारियों और स्थानीय श्रद्धालुओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। इस धार्मिक कार्यक्रम में मुख्य रूप से बर्मा माइंस थाना प्रभारी दिलीप कुमार यादव और बिष्टुपुर थाना प्रभारी आलोक कुमार उपस्थित रहे। दोनों अधिकारियों ने मंदिर में मत्था टेक कर क्षेत्र की शांति और समृद्धि की कामना की। कार्यक्रम को सफल बनाने में बर्मा माइंस थाने के सब इंस्पेक्टर मनीष कुमार, सब इंस्पेक्टर अभय कुमार, शशि शेखर, राजीव सिंह, विनय पांडे तथा अन्य पुलिस कर्मियों व श्रद्धालुओं ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। भक्ति और सेवा के इस संगम में बड़ी संख्या में लोगों ने प्रसाद ग्रहण किया। आज बर्मा माइंस थाना अंतर्गत बाबा भोले का अभिषेक होगा और महाप्रसाद का वितरण होगा। हम लोग सभी भोले बाबा के सेवा में लगे हुए हैं। यहाँ कल से अखंड कीर्तन चल रहा है जो 12:15 बजे समाप्त होगा। उसके बाद हमारे सभी आसपास के हम लोग थाना क्षेत्र के इसके लिए महाप्रसाद का व्यवस्था रखी गई है। सभी लोग का आग्रह है और उसमें सम्मिलित हुए और पुण्य का भागी बने। पूर्वी सिंहभूम के पोटका क्षेत्र में महाशिवरात्रि का पर्व श्रद्धा और उत्साह के साथ धूमधाम से मनाया गया। फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को मनाए जाने वाले इस पावन अवसर पर क्षेत्र के सभी शिव मंदिरों में सुबह से ही भक्तों की भारी भीड़ उमड़ी। बाबा मुक्तेश्वर धाम हरियाणा, महामाया आश्रम, मां तारा काली मंदिर हरियाण, हाथा, हल्दी पोखर और कोवाली सहित विभिन्न शिवालयों में श्रद्धालुओं ने जलाभिषेक और रुद्राभिषेक कर भगवान भोलेनाथ की पूजा अर्चना की। चीन गुरुकुल रामगढ़ आश्रम हाथा ये पोटका क्षेत्र में है। ये प्रसिद्ध शिव मंदिर है। इसके साथ साथ पोटका में बहुत सारे शिवालय हैं, जैसे मुक्तेश्वर महादेव हरियाणा, महाकालेश्वर मंदिर जो है आपका हनियान, उसके बाद ये हो गया आश्रम हो गया, महादेव का मंदिर है। इस तरह विभिन्न स्थान में बहुत जगह पोटका क्षेत्र में शिवालय हैं। इस शिवालय में हर एक व्यक्ति, चाहे महिला हो, पुरुष हो, माता हो, बहनें हो, जो भी हों, वे लोग आते हैं श्रद्धापूर्वक और प्रभु के यहाँ अर्पण करते हैं, पुष्प अर्पण करते हैं। दुग्धाभिषेक होता है, जलाधिवेश होता है, फलाधिवास होता है। ये अर्पण करने के पश्चात ये लोग सब भगवान को यही मांगते हैं कि विश्व का कल्याण, साथ में अपना कल्याण, अपना परिवार का उज्जवल भविष्य, इस तरह को प्राप्ति के लिए भगवान से प्रार्थना करते हैं। पवित्र महाशिवरात्रि के अवसर पर जमशेदपुर शिवमय हो उठा। शहर के विभिन्न क्षेत्रों में भव्य शिव बारात निकाली गई, जिसमें हजारों की संख्या में श्रद्धालु शामिल हुए। हर हर महादेव और बम बम बोले के जय घोष से पूरा वातावरण भक्तिमय बन गया। प्रशासन की ओर से सुरक्षा और व्यवस्था की पूरी तैयारी की गई थी। जगह जगह पुलिस बल तैनात रहे और यातायात व्यवस्था को सुचारू बनाए रखने के लिए विशेष इंतजाम किए गए। वहीं मेडिकल बस्ती धतकेड़ी स्थित श्री श्री गौरी शंकर सार्वजनिक मंदिर में शिव बारात का विशेष आयोजन किया गया। मंदिर परिसर में बच्चों ने भगवान शिव और माता पार्वती सहित विभिन्न देवी देवताओं का स्वरूप धारण कर लोगों का मन मोह लिया। नन्हे श्रद्धालुओं की भक्ति और उत्साह ने सभी का दिल जीत लिया। मेरा नाम दिलेश मुखी है। मैं धतकेड़ी मेडिकल बस्ती का निवासी हूँ। श्री श्री गौरी शंकर सार्वजनिक मंदिर धतकेड़ी मेडिकल बस्ती बिष्टुपुर स्थित मेडिकल बस्ती में हर साल की बात ही इस साल भी श्री श्री गौरी शंकर सार्वजनिक मंदिर के प्रांगण में महाशिवरात्रि पूजनोत्सव बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया जाएगा और सुबह रुद्राभिषेक के साथ पूजन, हवन एवं भूत प्रेत का भोले बाबा का बारात भी निकलेगा। सोनारी दुमाहानी में महाशिवरात्रि पर हजारों शिव भक्तों का जुटान हुआ। पूर्व मंत्री बन्ना गुप्ता ने पत्नी संग नदी पूजन किया। हर हर महादेव के नारों से गूंजा दुमाहानी नदी संगम स्थल। जमशेदपुर के सोनारी दुमाहानी संगम घाट पर महाशिवरात्रि के अवसर पर भव्य रूपरेखा आरती का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में श्रद्धा और भक्ति का अद्भुत संगम देखने को मिला। शाम होते ही पूरा क्षेत्र हर हर महादेव के जय घोष से गूंज उठा। कार्यक्रम के तहत दुमाहानी स्थित सोनरेखा एवं खरखई नदियों के संगम पर नदी पूजन किया गया। बनारस के 80 घाट के प्रसिद्ध आचार्य के नेतृत्व में पंडितों के समूह ने विधिवत सोनरेखा नदी की आरती संपन्न कराई।
जिससे घाट पर आध्यात्मिक माहौल बन गया। आयोजन स्थल पर भगवान शिव से संबंधित आकर्षक झांकियां विशेष आकर्षण का केंद्र रही। इससे पूर्व बन्ना गुप्ता ने अपनी पत्नी सुधा गुप्ता के साथ मां सोने रेखा की पूजा अर्चना की और आरती में भाग लिया। श्रद्धालुओं ने पुष्प वर्षा कर वातावरण को भक्तिमय बना दिया। हजारों की संख्या में उपस्थित शिव भक्तों ने भगवान शिव की आराधना कर सुख समृद्धि की कामना की। ये आज देवों के देव महादेव का ये पर्व है और महाशिवरात्रि में बाबा की कृपा हुई है और ये ऐतिहासिक स्वर्ण रेखा आरती हो रही है। मैं बाबा की से कृपा मानता हूँ अपने ऊपर कि बाबा की कृपा है, नहीं तो आज यदि यहाँ 50,000 लोग इस स्वर्ण रेखा आरती से जुड़ रहे हैं और नदियों की स्वच्छता, निर्मलता, इसकी पवित्रता को बनाए रखने के लिए सब सौगंध खा रहे हैं। चलते चलते एक बार फिर से नजर डालेंगे अब तक की सुर्खियों पर। टेल्को में महिला ने ससुराल पक्ष पर लगाया मानसिक प्रताड़ना का आरोप। पुलिस ने की निष्पक्ष जांच और संरक्षण की गुहार। बिष्टुपुर के स्टील सिटी नर्सिंग होम में मारपीट का आरोप। अधिवक्ता ने दर्ज कराई शिकायत। आदित्यपुर वार्ड 31 में बच्चा चोरी के शक में महिला पकड़ी गई। पुलिस कर रही जांच। और सोनारी में मकान को लेकर विवाद, किराएदार और कथित भाई के बीच मारपीट व तोड़फोड़। महानंद परिवार ने पुलिस से मांगी सुरक्षा। और अभी के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे कुछ अन्य खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए सिटी न्यूज की पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।